So in this program we will convert the distance in kilometer to meter, feet, centimeter, inches. So basically we can say this is the conversion of distance. Okay, I would like to share one thing that we can write comments like this. Okay, slash, then we can put this one, or we can also write conversion of distance. Okay, this is also a comment. ओके आप ऐसे भी कमेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप इसको देखिए लिखेंगे तो क्या है कि आपको ओपन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू क्लोज इट. ओके, आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा. कमेंट की क्लोजिंग कुछ इस तरीके से. तो आपने कमेंट को ओपन किया एंड देन आपने कमेंट को क्लोज किया, राइट. तो ये वाला आपको क्राइटेरिया, ये इस तरीके से भी हम लोग कमेंट्स को लिख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट हमें क्या इंक्लूड करना है, हमें फाइल इंक्लूड करनी है. वेरी सिंपल. तो पहले हम लोग फाइल इंक्लूड कर लेते हैं. फाइल को इंक्लूड करते हैं stdio.h. ओके, stdio.h. दिस इज जो भी हम लोग लास्ट 2 प्रोग्राम्स में कर चुके हैं. वेरी सिंपल. सो फर्स्ट वी नीड टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल. Hash include is a preprocessor directive, and it will include all the, it will import all the functions which is in standard input and output library. Okay, now next again एक हम prototype लिख लेते हैं. एक हम पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोग्राम का. ये आपका void main हो गया. Again we have to this is a function, so we need to close with this one, the parenthesis, and after that after that curly braces. Okay, so this is the structure of the program. First we need to include the file. Second we need to write the main functions, and in the main function हमें जो भी स्टेटमेंट्स लिख रही है वो विद इन द मेन फंक्शन लिख रही है. जो भी लॉजिक है हमारा विद इन द मेन फंक्शन रहेगा. तो अब आप सोचिए, और एक और तरीका है मेन को लिखने का, लेकिन उसके लिए हम सपोज चलिए इस बार हम ले लेते हैं इंट मेन. राइट, हम इंट मेन का मतलब क्या है कि आप जो है मेन को कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे. ओके, आप जो है एक वैल्यू रिटर्न करेंगे मेन को. कौन से टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी. ठीक है. तो चलिए एक काम करते हैं. अब पहले ये सोचिए कि आपको कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस है. अगर कोई भी बिगनर है प्रोग्रामिंग में, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं पता, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए, अब आपने इंक्लूड कर ली फाइल, आपने जो मेन फंक्शन है उसको भी लिख लिया. अब मेन फंक्शन के अंदर अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं. ठीक है, मेन फंक्शन लिखने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं. तो अब आप सोचिए डिस्टेंस तो आपका डेसिमल में भी हो सकता है. तो डेसिमल में अगर हो सकता है डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लेते हैं. ठीक है, डिस्टेंस को हम फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं और वो किलोमीटर में ही हम डिस्टेंस इनपुट करवाएंगे. तो ये एक वेरिएबल हो गया किलोमीटर km, जो क्या कंटेन करेगा, डिस्टेंस इन किलोमीटर. ठीक है, फ्लोट वैल्यू होगी. अब हमें क्या और कौन कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे? भाई हमें उसे मीटर में भी करना है, तो एक वेरिएबल हमने m ले लिया, ये मीटर में होगा. अब उसे सेंटीमीटर में भी करना है, ये एक और वेरिएबल ले लिया फ्लोट में. अब हम उसे फीट में भी करना चाहते हैं, तो ये एक और वेरिएबल ले लिया. अब हम उसे इंच में भी करना चाहते हैं, तो ये हमारे सारे टोटल वेरिएबल्स खत्म हो गए. हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिख दिया. राइट, तो हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए, हमने स्टैंडर्ड ये अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी, मेन भी लिख दिया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया. बेशक चाहे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो है, और ये अच्छी प्रैक्टिस है, आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है. ठीक है, आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन, और कोशिश कीजिए बेटा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन ना आप सबसे स्टार्टिंग में कर दीजिए. ठीक है, इन बिटवीन ना करो. इन बिटवीन कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में करोगे तो वो एक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम ना अपना बना रहता है. आपकी एक एथिक्स, एक कोडिंग एथिक्स होते हैं ना, वो रहते हैं कि हाँ भाई आपने इनिशियली सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया. तो जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब उसके बाद अब आपको क्या चाहिए? अब भाई आपको यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई तुम डिस्टेंस डालो किलोमीटर में. राइट, तो उसके लिए हमें पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी पड़ेगी. तो मैंने ले लिया प्रिंट f. अगेन डबल कोट्स में मैं क्या एंटर करवा रही हूँ, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सपोज़ मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ, राइट, तो इसका मतलब ये जो स्लैश एन मैंने लिखा है, बैक स्लैश और एन लिखा है, इसका मतलब है न्यू लाइन. ओके, तो ये न्यू लाइन में आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये न्यू लाइन में आएगा. अब मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ अब इसका एंटर द डिस्टेंस
इन किलोमीटर्स, ठीक है। किलोमीटर्स का के हम लोग कैपिटल कर देते हैं, इन किलोमीटर्स, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस हो गया इन किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज नाउ, ये मैंने वैल्यू आपकी प्रिंट करवा दी है। एंड अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है, सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नाउ अब जब मुझे आपके यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपने स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया। अगेन किलोमीटर हमने फ्लोट टाइप का ले रखा है, तो डबल कोट्स, और आपको परसेंटाइल में क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा, राइट। अगेन फ्लोट लेना पड़ेगा। नाउ कॉमा, अब ये जो फ्लोट वैल्यू उसको कौन, अब ये जो फ्लोट है परसेंटाइल एफ, ये क्या कंटेन करेगा, फ्लोट वैल्यू। लेकिन इस वैल्यू को देगा कौन इसे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कहीं ना कहीं एड्रेस आपने, ये जो भी आप इनपुट लोगे यूज़र से, उसको कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर करवाओगे, नहीं करवाओगे। तो ये क्या है आपका एम्परसेंड, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, इसको हम स्टोर करवा लेंगे इस वेरिएबल में, और आप क्या कर देंगे यहाँ पे टर्मिनेट, राइट। अब इसको आपने एंटर किया। नाउ अब आपने किलोमीटर में ले लिया टेम्परेचर, ये डिस्टेंस। अब आपको इस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब इस डिस्टेंस को अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं जस्ट एक लाइन प्रिंट करवा रही हूँ, जस्ट टू गिव इट अ लुक और समथिंग। सो नाउ अब कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर को अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में करना है, तो ऑब्वियसली मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 ये होगा, अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में करना है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में। अब अगर मुझे जो किलोमीटर को मैंने मीटर में कर दिया, तो अब किलोमीटर को मीटर में कर दिया, अब मैं इसको सेंटीमीटर में कर देती हूँ। तो सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को, तो 100 से मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब जब आपके पास सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई, तो उसे आप इंच में भी कर सकते हो। तो इंच में कैसे करेंगे हम लोग इसको, इंच में हम लोग कर देंगे लाइक दिस। हमें उसे किससे, सेंटीमीटर वाली वैल्यू को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2.54, ओके, 2.54। नाउ जब इंच में हो गया, तो आपका फीट में भी हो जाएगा, राइट। तो आपका आ गया इंच, जो आपकी इंच में वैल्यू है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, राइट। अब हम इन सबको प्रिंट करवाते हैं, राइट। अगर मैं इन सबको प्रिंट करवाऊँ तो कैसे करवा सकते हैं भाई, प्रिंट एफ। अगेन आपको प्रिंट एफ लेना पड़ेगा। नाउ हेयर डिस्टेंस इन मीटर, जिसको हम कुछ इस तरीके से थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी करें, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू, और इस इक्वल टू के बाद मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, जो कि आपकी किस में आएगी, फ्लोट में आएगी। और उसके बाद मुझे क्या करना है, न्यू लाइन, मतलब मैं चाहती हूँ वो अब जो नेक्स्ट मेरी वैल्यू हो न्यू लाइन में प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो मैं न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ करूँगी, ऑपरेटर यूज़ करूँगी, और ये मीटर में, ठीक है, मीटर में आ गया। अब स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दूँगी, एंटर करूँगी। अब देखिए, ठीक है, एंटर करूँगी। अगेन मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगी, प्रिंट एफ ब्रेसेस डबल कोट्स डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ओके, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। अगेन मुझे इक्वल टू चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगी। फिर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, अगेन मुझे चाहिए होगी फ्लोट वैल्यू, और फिर मैं चाहती हूँ कि ये किस में हो, न्यू लाइन में आपकी वैल्यू हो। एंड देन इस यहाँ पे मैं कौन सा वेरिएबल पास कर दूंगी, सेंटीमीटर वाला। अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बेटा स्टेटमेंट टर्मिनेटर को बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन प्रिंट एफ, फिर मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस इन इंच, ओके, डिस्टेंस इन फीट, और यू कैन से फर्स्ट लेट मी टेक फीट,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन इक्वल टू, अगेन मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, फ्लोट वैल्यू चाहिए, अगेन मैं चाहती हूँ उसको न्यू लाइन में एंटर हो जाइए, ठीक है। जब हम रन करेंगे यू विल गेट टू नो दैट एक्चुअली में क्या हो रहा है। एंड हेयर फीट इज़ द वेरिएबल, यहाँ पे मैंने वेरिएबल पास कर दिया। एंड हेयर अगेन आई विल टेक प्रिंट एफ, फिर से मैं डिस्टेंस, ओके, आई विल टेक द डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस इन इंचेस, sorry, inches, I forgot h. Again I will take equal to, again I will take float value, and here I will pass my variable which is inch, okay. Now again statement terminated. Now the thing is, मैंने int main लिया था, so I have to return the value to the main function. So here I will return 0 because मैंने print करवा दिया है ना, तो आई विल रिटर्न हेयर 0। मैं कुछ अभी ये रिटर्न कर रही हूँ, 0 रिटर्न कर रही हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ हमने जो मेन लिया है वो कौन से टाइप ऑफ वॉइड, मतलब एम्प्टी, दैट वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग टू द मेन, बट हेयर वी हैव टेकन इंट मेन एज इन, सो देयरफॉर वी नीड टू रिटर्न समथिंग, सम वैल्यू। सो आई एम रिटर्निंग 0, कुछ ना कुछ तो मैं रिटर्न 0 कर रही हूँ, बट मेरी वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ आपकी प्रिंट होगी। तो एक बार इसको रन करवा के देखते हैं। So enter the distance in kilometer. So let me enter the distance in kilometer. Suppose it is 250 kilometer. Okay. So now enter. So the distance. Okay. So what I can do is I can here use this line, right? So now I would run this program. So enter the distance in kilometer. So let me take 250. So distance in meters. This one. Distance in centimeter, distance in feet or distance in inches. This is your output. So I hope it is clear to you. First आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए, लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाइए और मेन को लिखिए। मेन के अंदर जितना भी लॉजिक है उसको इंसर्ट कीजिए। पहले देखिए क्या वेरिएबल्स की ज़रूरत है, उसके बाद वैल्यूज़ को यूज़र से लेना है या ऑलरेडी आपको डिक्लेयर करना है, कोई कांस्टेंट लेना है, फिर उस किस बेसिकली लॉजिक क्या है, क्या बोल रहा है, उस लॉजिक को लिखिए, फिर उसको प्रिंट करवाइए, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू प्रोग्राम। थैंक यू।